आते ही हमारे राधा राधा हमारे गालों पे छप बोले के सिर पे गंगा विराजे। दर्शन हो गए बहुत अच्छे से। राधे कृष्ण दोस्तों, तो कैसे आप सभी, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस ब्लॉग की डे 1 से। और मैं उम्मीद करती हूँ मेरे साथ मेरा व्लॉग आप इंजॉय करेंगे और मेरा सफर भी, जहाँ हम घूमने वाले हैं मथुरा, वृंदावन और बरसाना। तो जुड़े रहेगा मेरे व्लॉग में मेरे साथ। तो चलिए मेरे साथ मेरा सफर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम आ चुके हैं अंबाला कैंट से मथुरा जंक्शन की ट्रेन पकड़ के मथुरा स्टेशन में, जिसकी टिकट हमें अराउंड 300 या 350 तक पड़ी थी। और ये रहा मथुरा का स्टेशन, जहाँ पर श्रद्धा लोगों की भीड़ लगी हुई थी, हमारी तरह जो कि वृंदावन में दर्शन करने के लिए आए थे। और स्टेशन से उतरते ही हमने पकड़ ली थी बाके बिहारी मंदिर के लिए ऑटो, जो कि अराउंड हमें 50 पर पर्सन पड़ी थी। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, वृंदावन में ही बाके बिहारी मंदिर, राधा रमण मंदिर, राधा वल्लभ मंदिर और गोपेश्वर महादेव मंदिर और निधिवन और साथ ही प्रेम मंदिर और इस्कॉन टेम्पल के दर्शन करने वाले, जो कि सारे वृंदावन स्थान में पाए जाते हैं। तो फर्स्ट डे में हम ये सारे मंदिर जो है कवर करेंगे। तो यहाँ से शुरुआत होती है हमारे पहले दिन की। पहुंच गया और आते ही हमारे राधा राधा हमारे गालों पे छप गया है। हम जैसी ऑटो से उतरे वैसी हमने मुंह नहीं धोया, कुछ नहीं धोया, बस छप गया। बाके बिहारी के पास ही लॉकर था, जिसमें हमने बैग और शूज रख दिए थे, जिसका हमें पर हेड 60 रुपये पड़ा था। तो चलिए अब मेरे साथ मेरा सफर शुरू करते हैं। अब बारी आ गई है हम सभी के लाडले बाके बिहारी जी के दर्शन करने की, जिनको यहाँ पर कुंज बिहारी भी कहा जाता है, क्योंकि इनका यहाँ मंदिर वृंदावन की कुंज गलियों के बीच है। बाके बिहारी मंदिर की टाइमिंग कुछ इस प्रकार से, आप चाहे तो वीडियो रोककर आराम से इसे पढ़ सकते हैं। मंदिर के द्वार खुलते ही भक्तों का उत्साह देखने लायक होता है। बाके बिहारी मंदिर के अंदर श्री कृष्ण जी के मन को छूने वाली रूप के दर्शन होते हैं, और इसी वजह से यह वृंदावन का सबसे लोकप्रिय मंदिर है, और तभी यहाँ इतनी भीड़ होती है। चलिए बाके बिहारी जी के भी दर्शन कर लिए। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे वृंदावन धाम में 3 ठाकुर जी ऐसे हैं जो कि बहुत ही प्रसिद्ध हैं, जिनमें सबसे पहले आते हैं बाके बिहारी जी, दूसरे आते हैं राधा वल्लभ जी और तीसरे आते हैं राधा रमण जी। अब मैं जा रही हूँ वृंदावन के दूसरे सबसे प्रसिद्ध ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए, जो कि है राधा वल्लभ जी। और अगर आप प्रेमानंद जी को सुनते या देखते आ रहे, तो आपने कभी ना कभी राधा वल्लभ जी के बारे में भी जरूर सुना होगा, क्योंकि प्रेमानंद जी राधा वल्लभ संप्रदाय से ही नाता रखते हैं। राधा वल्लभ मंदिर में भी बाके बिहारी जितनी ही भीड़ होती है। और यहाँ के बारे में यह भी कहा जाता है कि राधा वल्लभ दर्शन दुर्लभ, अर्थात राधा वल्लभ जी के दर्शन करना इतना ज्यादा आसान नहीं है। और ऐसा इस वजह से है, कहा जाता है कि क्योंकि यहाँ के पुजारी जी हर 5-10 मिनट में राधा वल्लभ जी के सामने पर्दा कर देते हैं। लेकिन अगर तब भी आपने राधा वल्लभ जी के दर्शन कर लिए, तो यह मत समझिएगा कि आपने उनके दर्शन किए, यह समझिएगा कि उन्होंने आपको अपने दर्शन करवाए हैं। दर्शन हो गए बहुत अच्छे से। तो अब मैं चल पड़ती हूँ वृंदावन के एक बहुत ही प्राचीन मंदिर की ओर, जिसका नाम है गोपेश्वर महादेव। इस स्थान पर देवों के देव महादेव जी ने हमारे प्रभु श्री कृष्ण के लिए गोपी के रूप में आए थे, और इसी वजह से इस मंदिर का नाम गोपेश्वर नाथ मंदिर है। यहाँ पर भोले बाबा की जो शिवलिंग स्थापित है, उसे आज भी बिल्कुल गोपी की तरह श्रृंगार कराया जाता है। और अगर वृंदावन आके आपने इस मंदिर के दर्शन नहीं करे, तो आपकी वृंदावन की यात्रा अधूरी मानी जाती है। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। आपने ये भजन तो सुना ही होगा। जी हाँ, हम आ चुके हैं राधा रमण मंदिर में, जो कि वृंदावन का तीसरा सबसे बड़ा और प्रसिद्ध ठाकुर जी का मंदिर है, जहाँ पर सभी भक्त ठाकुर जी की भक्ति में खोए हुए हैं और उनके भजन गा रहे हैं।
वैसे तो राधा रमन मंदिर को वृंदावन का सबसे स्वच्छ मंदिर माना जाता है और यहाँ पर जो कुछ भी ठाकुर जी को भोग लगाया जाता है वह इसी मंदिर में बनाया जाता है। किसी भी भारी चीज का यहाँ पर उपयोग नहीं किया जाता। हाँ, दूध और दही जो है बाहर से आ जाता है, बाकी सब इसी मंदिर में बनाया जाता है। यहाँ पर जो राधा रमन जी है वह शैलीग्राम के हैं और उनका साइज 12 इंच है और इसी वजह से कहा जाता है कि ब्रिजजन प्रियतम बाल मुकुंदम राधा रमणम हरे हरे, अर्थात ब्रिजजन के प्रियतम और बाल मुकुंदम यानी कि छोटे से हैं। अब अच्छे से पेट पूजा करने के बाद मैं निकल जाती हूँ निधिवन की ओर। अब वैसे तो इस ब्रिज की भूमि में काफी सारे वन हैं, लेकिन उन सभी वन में से सबसे श्रेष्ठ वन है निधिवन। माना जाता है कि प्रभु श्री कृष्ण राधा रानी के साथ और उनकी अनेक गोपियों के साथ इस निधिवन में रात्रि के समय अनेक प्रकार की लीलाएं रचते थे। इसी वजह से रात को निधिवन जाना मना है। यहाँ पर 7 बजे के बाद कोई भी नहीं जाता है। वैसे तो निधिवन पूरे दिन भर खुला रहता है, बट रात के समय निधिवन बंद हो जाता है। वैसे आपके नॉलेज के लिए बताना चाहूँगी कि निधिवन में जितने भी वृक्ष है यह सभी तुलसी के वृक्ष है और यह वह तुलसी नहीं है जो हमारे घरों में पाई जाती है। इस तुलसी का नाम वृंदा है और पहले के समय में वृंदावन में सिर्फ और सिर्फ वृंदा तुलसी के ही पेड़ होते थे और इस वजह से इस स्थान का नाम वृंदावन पड़ा। और निधिवन में आपको घूमते घूमते अनेक माताओं के दर्शन होंगे, क्योंकि निधिवन के अंदर राधा रानी और बहुत सारी माताओं के मंदिर भी हैं। अब निधिवन के दर्शन करने के बाद हम चल पड़ते हैं प्रेम मंदिर, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। अंदर से ही नहीं बाहर से भी बहुत खूबसूरत है, जिसको देख के आपका मन इतना खुश हो जाएगा। वृंदावन का यह प्रेम मंदिर विश्व भर में अपनी सुंदरता और भव्यता के लिए मशहूर है। इस मंदिर का निर्माण जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज ने 2001 में किया। उन्होंने बना दिया यह भव्य प्रेम मंदिर, जिसकी सुंदरता और भक्ति की कोई सीमा नहीं है। वैसे आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज ने बचपन में ही सोच लिया था। जब वह 8 वर्ष के थे, उन्होंने अपने एक दोस्त को कहा था कि जब वह बड़े होंगे तो वह आगे जाके वृंदावन में एक भव्य और कृष्ण जी का मंदिर बनाएंगे। फाइनली प्रेम मंदिर के दर्शन भी हमने कर लिए और बहुत ही अच्छा लगा हमें दर्शन करके। और आपको भी मैंने कराने की कोशिश करी थी, पर जैसे भी थोड़ा बहुत हो गया। तो अब हम चल पड़े थे इस्कॉन टेम्पल की और जो कि प्रेम मंदिर से थोड़ा ही दूर था और हमें रास्ते में मिले कृष्ण जी के भक्त। तो आ गए हम इस्कॉन टेम्पल। इस इस्कॉन टेम्पल का नाम श्री कृष्ण बलराम मंदिर है और मंदिर के अंदर घुसते ही हमें बहुत सारे भक्त लोग मिले जो कि हमारे तरह ही श्री कृष्ण के भक्त थे। इस मंदिर से पहले श्री कृष्ण जी और बलराम जी के लिए कोई भी डेडिकेटेड मंदिर नहीं था। और यार मैं क्या ही बोलूं, अंदर जाते ही हम बिना श्री कृष्ण की भक्ति में मगन हो गए और सभी श्रद्धालु लोग श्री कृष्ण की भक्ति में मगन थे। मंदिर के अंदर ही इस्कॉन भक्त आपको यहाँ पर महामंत्र का जाप करते हुए दिखाई देंगे, जो कि है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मंदिर के अंदर आपको श्री कृष्ण जी और बलराम जी के बहुत ही सुंदर प्रतिमा के दर्शन होते हैं और साथ ही श्री कृष्ण जी और राधा जी की भी खूबसूरत प्रतिमा के दर्शन होते हैं। और मंदिर के अंदर ही महामंत्र जाप का मंदिर भी था, जहाँ पर आपको हर कदम में महामंत्र जाप का जाप करना था। तो दोस्तों ऐसी बात है कि हमारा मन जो है प्रेम मंदिर से नहीं भरा था और आते टाइम हम रात्रि के समय प्रेम मंदिर में चले गए,
क्योंकि हमारा मन मान ही नहीं रहा था बिना अंदर जाए हुए। और रात के समय प्रेम मंदिर में जो भीड़ थी ना श्रद्धालु लोगों की, बहुत ही ज़्यादा, मतलब मैं आपको क्या बताऊँ, इतनी ज़्यादा भीड़ थी ना कि कदम रखने का भी जगह नहीं थी। पर फिर भी रात में जो इतना खूबसूरत मंदिर लग रहा था ना, जितना वो सुबह सुंदर था ना, उतना ही रात को भी बहुत सुंदर था। तो अगर आप मेरी सलाह लेना चाहते हैं तो आप सुबह ही प्रेम मंदिर के दर्शन करने आए, क्योंकि उस समय ज़्यादा भीड़ नहीं होती है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा वृंदावन का सफ़र होता है ख़त्म, और अब हम आगे जाएंगे वृंदावन टू बरसाना, जहाँ पे हम आपको मिलते हैं। राधे कृष्णा।